और देखिए, उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगापुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगापुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगापुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं। परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं, वो मानवता का शमशान है गंगापुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगापुत्र, और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्ग दर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगापुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर, अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव। कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगापुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माधव, नहीं। आपने ही भारभृग को वीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव। मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए।
सुनो पार्थ, आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें। मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती हूँ, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता,
किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? कर्ण, तुम्हारी ये विजय हम सूतों के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगी। प्रयास यही है वैशाली, परंतु मेरा लक्ष्य पाना इतना सरल नहीं। न जाने और कितने युद्ध लड़ने होंगे, कुछ दृश्य शत्रुओं से और कुछ अदृश्य शत्रुओं से। युद्ध होगा तब देखा जाएगा कर्ण। अभी तुम्हारा राज्याभिषेक है, इसके पश्चात क्या करने वाले हो कर्ण? यह सुनिश्चित करूंगा कि अंगवासियों को प्रजातंत्र मिले और उन्हें अपने जीवन पर स्वाधिकार मिले। मैं अंग के विषय में नहीं कह रही हूँ कर्ण, अपने विषय में कह रही हूँ, हमारे विषय में। हम तो साथी हैं और भविष्य के विषय में भविष्य में विचार करेंगे। विचार करने में ज्यादा समय ना लेना अंगराज। ये स्मरण रहे कि एक अविवाहित कन्या समाज की रीति नीति के विरुद्ध बिना किसी संबंध के यहाँ तुम्हारे साथ आई। अविवाहित में से हटाने में कितना समय लगता है वैशाली? धनुष से प्रत्यंचा एक बार जुड़ जाए तो धनुष के भंग होने से ही वो अलग होती है। शुभ दिन आए हैं कर्ण, शुभ शुभ बोलो। शुभ दिन आते नहीं है वैशाली, उन्हें लाया जाता है अपने परिश्रम से। शुभ दिन लाने के लिए लंबी यात्रा करनी होती है। अंगराज कर्ण की 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 राजा दिया जाय अंगराज कर्ण सही घासाहीने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनुसूत भीष्म 5 तत्वों, 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं महामहिम। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधेकर्ण हूं। वो राधेकर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण,
तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं। मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामही। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण। युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया है। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी। मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मामहीन। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मामाई। आज्ञा दीजिए। महीनों पश्चात भुगतग्राम में आया वृषाली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भुगतग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वैशाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वैशाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा। मैं, और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन
महाराज, सत्य वचन। परंतु प्रश्न ये उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। मामाश्री, केवल आप हैं जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना, ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को पहली समझ में नहीं आती। पहली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है? मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु यह भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म ना हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह। परंतु स्मरण रहे, इस लाक्ष्य ग्रह के भीतर स्थित मेरे हर एक शत्रु का भस्म भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे मेरे हर एक शत्रु का विनाश चाहिए, विनाश।
शत्रु का नाश अवश्य होगा मित्र। अभी चलकर शत्रुओं को चुनौती देते हैं। आज्ञा दीजिए। तुम मेरे मित्र हो कर्ण, और मित्र हाथ नहीं जोड़ते, गले लगते हैं। यदि आचार्य द्रोण अनुमति देते तो आज जानता हूं, यदि आचार्य द्रोण ने तुम्हें मेरे साथ में युद्ध में भेजा होता तो मेरे शत्रु मेरे सेवक होते आज। तो अभी चलकर उन्हें पराजित करते हैं। होगी, उनकी पराजय अवश्य होगी, परंतु युद्ध करके नहीं। क्यों पुरोचन महोदय? जी महाराज कुमार। कर्ण, ये हैं पुरोचन और रब, ये हमारे लिए युद्ध लड़। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। मेरी प्रतीक्षा करना अर्जुन, प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। मित्र, इन पांडवों को इनकी नियति तक अवश्य पहुंचाऊंगा मैं, परंतु उससे पहले उस विश्वासघाती को उसकी नियति तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे ही पक्ष में है। महामहिम, 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 आप ठीक तो है? महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन, आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए हो तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य,
मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है। इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांघ नहीं रहा हूं, आज तो सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। वृषसेन की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो, जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ससम्मान विदा करेगा यह दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। तो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कदापि नहीं। जब तक मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हूं तब तक अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में पद नहीं रखेगा। क्यों मेरा मित्र मेरे साथ में युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता? बताइए क्यों? कल को यदि फिर से मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा, शत्रु को तुम्हारे समीप आने नहीं दूंगा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम ही नहीं अपितु समस्त पांडव भीष्म पितामह का वह रूप देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। यह मेरा वचन है। अर्जुन हो या युधिष्ठिर, कृष्ण हो या भीम, गंगा पुत्र भीष्म के प्रताप के आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है।
का चौथा दिन। पितामह, देव की रचना कीजिए। मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन, अन्य कोई व्यूह नहीं। चलो सारथी। ये तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगा पुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात। आक्रमण करो पांडु पुत्रों, और यदि सामर्थ्य हो तो जीवित रहो। क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती है। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो।